हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रिकवर लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है, जिन्होंने डिसाइड किया है रीऑर्गेनाइज करने का अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को, और उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दिख रहे हैं और एडवर्स मार्केट जो है कंडीशन भी चल रही है। इसी सिचुएशन में उनकी बैलेंस शीट का अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 11 को, और ये कुछ बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है और नोट्स टू अकाउंट्स अपन को दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपन जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट अपन को गिवन है। तो सब्सिक्वेंट टू अप्रूवल बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट से अप्रूवल ले लिया गया है स्कीम का, जिसमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल तय हुआ है और इससे रिलेटेड फॉलोइंग स्टेप्स जो है लिए गए हैं। और फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वर रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका रिडक्शन किया गया है 2.5 पर शेयर की फेस वैल्यू तक। और साथ ही सेम चीज़ जो है इक्विटी शेयर्स के साथ की गई है, जो उनको जो है अपनी फेस वैल्यू से ₹1 पर शेयर तक रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब इनकी फेस वैल्यू अगर आप देखो तो दोनों की जो फेस वैल्यू है ₹10 ईच है और इसकी भी ₹10 ईच है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो जो यहाँ पर रिड्यूस किया गया है कितने तक, प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस किया गया है अपने 2.5 पर शेयर तक और इक्विटी शेयर्स को 1 पर शेयर तक। यानी कि इनका जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है वो अपना रिड्यूस अपन को करना है और उसको भेजना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसकी अपन ने देखी थी, जब भी आप जो है ऐसे जो कैपिटल रिडक्शन अगर आप करते हो, रिडक्शन करते हो, तो अगर वो विथ चेंज इन फेस वैल्यू होता है तो अपन ओल्ड फेस वैल्यू से उसको करते हैं डेबिट, नहीं से करते हैं क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट जो है अपने कैपिटल रिडक्शन में चला जाता है। सेम एंट्री अपन इधर भी इस केस में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देख लेना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके 20,000 है, मतलब ये जो है 20,000 से इसकी सारी एंट्री होगी और 15,000 से प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री होगी। तो एंट्री नंबर 1 पे चलता है। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस किया गया था, तो ओल्ड फेस वैल्यू से सबसे पहले किया गया है उसको डेबिट। 15,000 शेयर्स थे, ₹10 से मल्टीप्लाई करोगे 1,50,000, और नई फेस वैल्यू से क्रेडिट करके, यानी कि 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो 37,500 अमाउंट आपके नई फेस वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर जो रिड्यूस किया गया था वो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भेज दोगे। ठीक है, इसके बाद जो अपन ने देखा था इक्विटी शेयर कैपिटल भी रिड्यूस की जा रही थी ₹10 ईच से, तो ओल्ड फेस वैल्यू से अपन ने उसको किया है डेबिट। और ये नंबर ऑफ शेयर्स थे अपने 20,000, तो 20,000 इंटू 10 फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। और इसको नई फेस वैल्यू मतलब रिड्यूस कहाँ तक करना था अपन को, ₹1 पर शेयर तक। तो 20,000 इंटू ₹1 पर शेयर, तो 20,000 का अमाउंट सेम निकल जाएगा और बाकी का बैलेंसिंग वगैरह अमाउंट अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट अपन ने कर लिया है कंप्लीट। आगे बोला गया है कि सेकंड पॉइंट में कि 1 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 वाज इशूड फॉर एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जो कि लास्ट 4 सालों से एरियर में चल रहा है। तो इसके लिए अब अपन को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो एक्चुअल में है कितना और वो कितना अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुके अपन बैलेंस शीट पर नोट्स टू अकाउंट्स में। तो अपन को यहाँ पर दी गई है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की रेट, और ये जो दी हुई है इसकी फेस वैल्यू दी हुई है। तो आपको पता होगा कि फेस वैल्यू पे ही अपन डिविडेंड निकालते हैं। तो 1,50,000 को अगर आप 8% निकालोगे इसका डिविडेंड, तो आपके निकल कर आएगा 12,000 पर एनम का डिविडेंड। और ये कब से एरियर है, 4 ईयर्स से। तो 4 ईयर्स से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरियर ऑफ डिविडेंड आपकी निकल कर आएगा 48,000 रुपीज़ का, जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो। ठीक है, तो ये अपना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकल चुका है, जो जितना एरियर है उसका। और एंट्री को देखने से पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये लाइबिलिटी जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर है उसकी लाइबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के एरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में अपन को नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी अपने बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती। और ऐसी लाइबिलिटी जब भी रहती है और उसका क्या करना पड़ता है अपन को, सेटलमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसको अपन को पे करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड एंट्री अपने क्या होती है वो मैं आपको एक बार बता दूं नोट से, कि जो ऐसी लाइबिलिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती हो उसको बोलते हैं अपन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और अगर उसका अपन पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करके उसका कर देते हैं अपन पेमेंट टू बैंक से। पर ऐसी लाइबिलिटी के लिए अगर अपन उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह दे रहे हैं, तो सेम एंट्री होगी, कैपिटल रिडक्शन तो डेबिट होगा, बस यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी दी जा रही है वो यहाँ पर हो जाएगी क्रेडिट।
सेम सिचुएशन है इधर कि अपन दे रहे हैं उनको इक्विटी शेयर्स उनके एरियर ऑफ डिविडेंड के बदले में। तो अब अपन एंट्री देखेंगे। देखिए कैपिटल रिडक्शन तो सीधा सा डेबिट होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन को यूज लिया गया है, तो रिकंस्ट्रक्शन या फिर कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर डेबिट 48,000 से। और उनको अपन दे रहे हैं ₹1 पर शेयर की इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि 48,000 सी इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, देखिए 48,000 का अमाउंट अपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का निकला था, और अपन को जो है देने हैं ₹1 पर शेयर के इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर सेम आएंगे 48,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये अपन उनको अलॉट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले। ठीक है, तो ये चीज़ अपने क्लियर हो चुकी है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका है अपना। अब अपन थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है। बोला गया कि द डिबेंचर होल्डर्स उन्हें टेक ओवर करिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एग्रीड फिगर ऑफ 75,000। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि जब भी आपके डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम आपको निकालना हो तो आपको बैलेंस शीट में जाना है, और बैलेंस शीट में जाकर पिछले इलस्ट्रेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि न केवल प्रिंसिपल अमाउंट जो डिवेंचर होल्डर्स है उनका क्लेम होता है, बल्कि जो इंटरेस्ट अपन को उनको देना होता है वो भी उनका क्लेम माना जाता है। तो अपन यहाँ पर बुक्स में देख लेंगे। सबसे पहले जो डिविडेंड वगैरह है, प्रेफरेंस जो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बुक्स में वगैरह ड्यू हो रखा है या नहीं हो रखा। तो यहाँ पर ड्यू नहीं हो रखा, तो अपन सीधा सा निकाल कर उसका टोटल अमाउंट निकालेंगे कितना डिवेंचर होल्डर्स को देना है। 10% इनका इंटरेस्ट रेट है, 50,000 का अमाउंट है। तो 50,000 का अगर आप 10% निकालो तो यहाँ पर 5,000 का अमाउंट उनका इंटरेस्ट का निकल जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो 50,000 हो गया, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट जो कि अपने निकल कर आया 5,000 से, मतलब इनका टोटल क्लेम कितना बन गया 55,000 का। क्वेश्चन ने बोला क्या है, देखिए इसको अच्छे से पढ़ना आपको कि 55,000 के क्लेम के बदले में उनको दी जा रही है 75,000 की प्रॉपर्टी। 55,000 की मतलब उनकी जो भी क्लेम बन रहा है उसके बदले में 75,000 की प्रॉपर्टी दी जा रही है, और पे कर रहे हैं वो, मतलब जो डिवेंचर होल्डर से वो पे कर रहे हैं द बैलेंस अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग जो अमाउंट ड्यू हुआ है उनको। वो कहने का मतलब ये है जो 75,000 की प्रॉपर्टी है इसमें से उनका क्लेम कितना बनता है 55,000 का। तो ये जो बैलेंस अमाउंट निकल कर आ रहा है 20,000 का, ये उनको पे करना पड़ेगा कैश में कंपनी को। तो 20,000 जो है कंपनी के पास आएगा कैश, और 55,000 की उनकी लायबिलिटी हो जाएगी कम, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी जो 75,000 की वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इधर कि अगर आप बुक्स में जाकर देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है कितने की, 1,20,000 की, पर इसको लिया कितने में जा रहा है एक्चुअल में 75,000 में। तो कंपनी सीधा सा कितने का लॉस खा रही है यहाँ पर 45,000 का, मतलब 1,20,000 की प्रॉपर्टी 75,000 में ली जा रही है, तो 45,000 का सीधा सा कंपनी को हो गया लॉस। तो इस लॉस को अपन किससे राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन इस सिचुएशन में होगा डेबिट। तो अपनी नेट एंट्री अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहले अपन डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये बुक से अपन को हटाना है। तो डिवेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस अपन ने किया है डेबिट, और सेम इंटरेस्ट के साथ होगा, इंटरेस्ट भी अपन ने ड्यू किया है। और जो अपन 20,000 का बैलेंस अपन को रिसीव करना था, मैंने आपको बताया था कि 20,000 का बैलेंस आपको रिसीव करना है कैश में, तो कैश अकाउंट यहाँ पर हुआ है इसलिए डेबिट। तो कैश या बैंक आप कुछ भी कर सकते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है। और 45,000 का अपन को हो रहा था लॉस, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट अपने हो जाता है डेबिट। और बुक्स में अपने इसके बदले अपन दे क्या रहे थे इनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसकी बुक्स में वैल्यू थी अपने 1,20,000, तो इसलिए 1,20,000 हो चुका है क्रेडिट। और अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं 1,20,000 की पूरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वापस से दे दूँ आपको कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू थी अपन को, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की यहाँ पर वैल्यू थी एक्चुअल में 1,20,000, जिसमें से अपन ने क्या किया है 75,000 में डिवेंचर होल्डर्स ने इसको लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है कितना 45,000, ये कंपनी को हो चुका था लॉस। ठीक है, और जो 75,000 था वो डिवेंचर होल्डर्स ने लेना स्वीकार किया था, पर उनकी लाइबिलिटी पहले कितनी थी बुक्स में 55,000 की,
इसलिए ये वाला बैलेंसिंग फिगर अमाउंट उनको कैश में पे करना पड़ेगा कंपनी को, यानी कि 20,000 वाला अमाउंट उनको कैश में पे करना पड़ेगा। सीधी सी ये एंट्री है, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखें अपन कि प्लांट एंड मशीनरी को राइट डाउन किया गया था 1 लाख से, तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा और कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। आप चाहे तो इसको बिग एंट्री के साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में अलग अलग आपको करके दिया हुआ। देखिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया है और जो प्लांट एंड मशीनरी थी, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी ही थी क्या, हाँ प्लांट एंड मशीनरी को रिटर्न डाउन किया है टू 1 लाख तक। तो प्लांट एंड मशीनरी अगर आप देखो 1,30,000 तक था और 1 लाख तक अपन उसको लेकर आ रहे हैं, तो 30,000 का उसमें डिक्रीज हो चुका है, तो 30,000 से उसको कर दिया अपन ने क्रेडिट। इसके बाद जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको सेल आउट किया गया 32,000 में। तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी, तो जब भी कोई चीज़ अपन सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट होता है डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। वो कितने में आ रहा है यहाँ पर 32,000 में, और अपन बेच रहे हैं इसके बदले में इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया अपन ने क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर आप बुक्स में वैल्यू देखो तो 40,000 की है, तो 40,000 से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट। अभी जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है वो डेबिट में आ रहा है, तो ये किधर जाएगा आपने कैपिटल रिडक्शन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट भी। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। तो वो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर 8,000 से हो जाएगा डेबिट। सेम एंट्री मैं आपको बुक से भी चेक कराता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट हो रखा है 32,000 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो ही चुके थे 40,000 से, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट अपने 8,000 का लॉस है, तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री भी अपने हो चुकी है कंप्लीट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब 6 पॉइंट पे अपन को क्या करना है, गुडविल और ऑब्सोलेट स्टॉक जो कि अपने इन्वेंटरीज में इंक्लूडेड है, और इसका अमाउंट भी अपन को गिवन है 10,000 का, उसको अपन को करना है राइट ऑफ। तो जब भी अपन राइट ऑफ करते हैं तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और साथ में डेबिट किसको करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल और ऑब्सोलेट स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। गुडविल का अगर आप अमाउंट देखो 50,000 का था, और ऑब्सोलेट स्टॉक क्वेश्चन में अपन को गिवन था कि 10,000 का था, तो 10,000 से तो यहाँ पर इन्वेंट्री या फिर स्टॉक क्रेडिट होगा, और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए 50,000 गुडविल अपन क्रेडिट करेंगे, और बाकी का ये अमाउंट हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में डेबिट। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलिए, 7th एंट्री की एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जिसका कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया अभी तक, उसको कंपनी ने सेटल किया है एट 7,000, और आगे बोला गया इससे रिलेटेड कि इस 7,000 में से जो 6,300 का अमाउंट है वो कंपनी ने रिकवर भी कर लिया है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक आपको कौन से वीडियो में बताई थी कि ऐसी लायबिलिटी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती अपने बैलेंस शीट में, क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कभी आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी, इसको अपन दिखाते हैं फुट नोट में, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती अपने बुक्स में। तो अगर इसका पेमेंट अपन को करना होता तो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर डेबिट होता और टू बैंक यहाँ पर किया जाता। पर क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को कि सबसे पहले तो उनका यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो भी किया जाता 7,000 का, और इसमें से अपन को रिकवर भी हुए थे 6,300 का अमाउंट, यानी कि एक्चुअल में अपन को लॉस कितना हुआ है, केवल 700 का। तो ये चीज़ अलग अलग एंट्री में अपन को करके दिखाना पड़ेगा, और ये जो एंट्री मैंने आपको बताई थी ये नेट ऑफ एंट्री है, मतलब सीधा सा आपका लॉस बुक करो और उसका पेमेंट आप कर दो। तो इसमें ऐसा यहाँ पर नहीं गिवन है, तो सबसे पहले अपन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, और फिर क्या करेंगे अपन उसमें से जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो अपने कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, सॉरी वो अपन जो है यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम से कर देंगे, और बाकी का अमाउंट जो है जो लॉस हो रहा है अपने 700 उसको अपन कैपिटल रिडक्शन से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट 7,000 से, और उसका पेमेंट कर दिया अपन ने टू बैंक। ठीक है, अब इसमें से जो अपन को रिकवर हो रहा था तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट अपन को इंश्योरेंस क्लेम से मिल चुका था। अभी जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज यहाँ पर डेबिट किया आपने इसको कर देंगे क्रेडिट, और इसमें से 6,300 का आपको बैलेंस मिल चुका है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपके बैलेंसिंग फिगर अमाउंट ये हो चुका है अपने लॉस 700 का, तो इसलिए इसको कैपिटल रिडक्शन से आपने कर दिया है डेबिट।
ठीक है, सीधा सा कुछ है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इस वाले पॉइंट पे भी नहीं है। ठीक है, तो अपन ने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देख लिया, और ये थोड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो नेट ऑफ एंट्री आपके, इसको थोड़ा इसने डिस्क्राइब किया है कि इसका जो है एक्चुअल में बनती कैसी है एंट्री, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा इस वाले पॉइंट में देखने को मिला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ए पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी जर्नल एंट्रीज बतानी है, और आगे क्या करना है, अपनी बुक्स में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर दिस स्कीम। तो अपन ने क्या कर दिया अभी तक, जो अपनी बिग एंट्री थी वो उसके कुछ कुछ पॉइंट कंप्लीट कर दिए थे। तो अपन अब बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या अपन को राइट ऑफ करना बाकी रह गया। ठीक है, तो गुडविल तो अपन ने राइट ऑफ कर ही दिया, तो गुडविल को कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे कि कोई इंटेंजिबल एसेट वगैरह गिवन है, तो ये देखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस और पीएनएल अपन ने राइट ऑफ नहीं किया था, तो ये जो 70,000 का अमाउंट है इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बैलेंस निकालेंगे, कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है या नहीं है इसके लायक, और फिर उसके बाद जो है अगर बैलेंस बचता है तो अपन उतना अमाउंट राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना बचा है अपने पास। तो आपको कैलकुलेटर लेना है, और जो जो अमाउंट यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ उसको ऐड करता जाना है, और जो जो अमाउंट लेस करने के लिए बोलूँगा वो लेस करते हुए जाना है। ठीक है, तो 1,12,500 आपको जोड़ना है, और ये चीज़ आप सेम चीज़ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना कर भी कर सकते हो। कैलसी लेना है, 1,12,500 जोड़ दो, और उसमें 1,80,000 और ऐड कर दो, और जहाँ जहाँ डेबिट होता है वहाँ वहाँ से आपको लेस करना है। जैसे कि 48,000 अपन लेस करेंगे, तो इसको अपन लेस कर देंगे आगे, जहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है यहाँ देखिए 45,000 से और लेस करना है, 45,000 से इसको लेस कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन और रिड्यूस हो रहा है 90,000 से, इसको भी लेस कर देंगे। और कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर 8,000 से हो रहा है डेबिट, मतलब 9,000 सॉरी 8,000 को अपन कर देंगे लेस। और आगे अपन को दिया हुआ है कि 700 से भी एक बार डेबिट होता है रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट, इसको भी अपन करना पड़ेगा अपन को 700 से कम। और यहाँ पर 70,000 से अवेलेबल अमाउंट मिलेगा, वो आपके मिलेगा 1,008,000। ठीक है, तो इसमें जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट अपने निकल कर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, वो 1,008,000 से निकल कर आ रहा है। तो सीधा से आपको क्या करना है, एंट्री लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन होगा यहाँ पर डेबिट। ठीक है, डेबिट होकर 1,008,000 से इसको डेबिट कर देना है। और पीएनएल जो अमाउंट आपके था, तो पीएनएल को अपन राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, और इसका बैलेंस था आपके 70,000। और मैंने आपको बोला था जितना अमाउंट यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में बच जाता है उसको अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अपने बैलेंसिंग फिगर अमाउंट हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो कितना बचता है यहाँ पर 70,000, अगर आप लेस कर दो 1,008,000 में से, तो 30,800 का बैलेंस आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम एंट्री यहाँ पर की हुई है, बस थोड़ी अलग अलग दी हुई है, तो आप एक करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी जर्नल एंट्रीज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बैलेंस शीट की ओर बढ़ेंगे। जो अपनी अप्रोच रहती है बैलेंस शीट जो जर्नल एंट्रीज देखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज जो एडजस्टमेंट रहते हैं बैलेंस शीट में वो बनाते जाओ। वो आपको अपनी जर्नल एंट्रीज वगैरह दिखती जानी और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते जाना। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिख रही है इसको अपन ने किया है डेबिट, यानी कि जो 1,50,000 थी इसको कैंसिल किया। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रही है 1,50,000 की, यह है 10 ईच वाली, तो इसको अपन ने पूरी कर दी है कैंसिल। और अब जो करंट सिचुएशन में 37,500 की अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बची है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी 37,500 की, और ये है अब 2.5 ईच वाली। ठीक है, इसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन था उसको अपन एंड में देखेंगे, जो अपन नेट एंट्री देख लेते हैं उससे। इसके बाद जो शेयर कैपिटल जो इक्विटी वाली है वो अपने हो रही है पूरी की पूरी कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर देंगे। और जो नई 20,000 शेयर कैपिटल है वो अपने ऐड हो जाएगी। और ये कौन सी वाली है, ₹1 ईच वाली, और रिडक्शन वाली अपन देखेंगे लास्ट में। यहीं पर ही रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल और इंक्रीज हो रही है 48,000 से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दो 48,000 से। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर क्या कर रहे थे अपन, डिबेंचर्स कैंसिल कर रहे थे और साथ में उनका इंटरेस्ट भी। तो इंटरेस्ट तो अपन को बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सबसे पहले, सॉरी डिबेंचर जो अपन को दिख रहे हैं सबसे पहले वो ख़त्म करते हैं। तो आप जाएंगे यहाँ पर बोरिंग्स में, करंट जो नॉन करंट बोरिंग है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, उसमें बोरिंग्स में जो 50,000 का अमाउंट है वो पूरा के पूरा
कैंसिल हो जाएगा, अब ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपके शो नहीं कर रहा था, तो इसका भी जो है P&L से ट्रीटमेंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, मतलब ऐड हो जाएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाके जाकर ये ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट वगैरह तो नहीं चल रहा। हाँ, तो ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ये जो बैलेंस है यहाँ पर, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसमें जाकर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव 90,000 चल रहे हैं, यहाँ पर ये जाकर हो जाएगा ऐड 20,000 से। ठीक है, तो इसके बाद अपन को क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन तो लास्ट में देखेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कम करनी है आपको 1,20,000 से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपन को दिख रही है 1,20,000 से। एक मिनट, हाँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपन पूरी कर देंगे लेस। ये हो चुका है अपने बुक से ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में अपन देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा था, तो वो एक बार डेबिट हुआ था, एक वो पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो रहा था, यानी कि वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, यानी कि और इंक्रीज हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे, यानी कि लेस करेंगे। तो ये लेस कर देंगे अपन 30,000 से। और गुडविल अपने क्रेडिट हो रही है, ये भी अपने कम हो रही है, तो गुडविल को भी अपन कर देंगे अपने बुक से ख़त्म। ठीक है, इसके बाद जो इन्वेंट्री थी वो 10,000 से कम की जा रही थी। इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे तो ये करंट एसेट्स में आपको दिखेगी इन्वेंट्रीज, और ये करेंगे अपन 10,000 से कम, तो लेस 10,000। यहाँ पर इन्वेंट्रीज कम हो चुकी है, ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में अगर आप देखोगे तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है 32,000 से, तो वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने बैलेंस नहीं है अभी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में जाकर इसको ऐड कर देंगे। वो नेगेटिव बैलेंस है, तो वो सबसे पहले पॉजिटिव करना है, फिर जाकर वो अपने करंट एसेट्स में आएगा। तो पहले इसको पॉजिटिव करेंगे 32,000 से, और जब तक ये पूरा 90,000 कैंसिल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन है, अभी कोई यूज़ नहीं आएगा, अपने आप कैंसिल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अपन को जो है कम करना है 40,000 से, तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, 6 वाले जो है अपन को पॉइंट देखना है। इन्वेस्टमेंट में 40,000 का ये पूरा की पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज अपन ने पे करी थी, और इसका जो है बैंक से अपन ने पेमेंट किया था, तो ये फिर से लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये जो अपन ऐड कर रहे थे बार बार, और बैंक बैलेंस अब अपने कम हो रहा है, तो यानी कि ये लेस हो जाएगा अपने बैंक ओवरड्राफ्ट में। बैंक ओवरड्राफ्ट में सीधा सा आप लेस करेंगे 7,000। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री अपन देखेंगे बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जो 6,300 है वो ऐड हो रहा था, तो 6,300 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है वो अपन लास्ट में देखते ही है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक बार डेबिट हुई है और एक बार क्रेडिट हुई है, अपने आप यहाँ पर ये हो चुकी है कैंसिल। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है वो भी एक बार क्रेडिट हो के डेबिट हो गया, अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। और P&L अकाउंट यहाँ पर देखिए पूरा की पूरा ख़त्म हो रहा है, जो डेबिट बैलेंस था वो। तो डेबिट बैलेंस आप जाएंगे अपने P&L में देखेंगे, P&L का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है यहाँ पर, ये रहा 70,000 से इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर जो था अपने कैपिटल जो रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिडक्शन का, ये कैंसिल डेबिट होकर हो गया, और बाकी का अमाउंट अपन कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में रिजर्व सरप्लस लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और ये अमाउंट अपने ऐड हो जाएगा कितने से, 30,800 से। तो इस तरह से अपनी बैलेंस शीट भी हो चुकी है कंप्लीट। आप चाहे तो ये पूरा अमाउंट जो है इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं, पूरा अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट ही आएगा। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो भी पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।